The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. ऑल इंडिया पीजीटी की स्पेशल प्रिपरेशन की सीरीज में आज हम अष्टांग हृदय में जो स्पेशल हैं, इम्पोर्टेंट हैं, अग्र या श्रेष्ठ द्रव उनको पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। 54 जो है श्रेष्ठ अग्र द्रव्य इसमें आते हैं और हार्डली 10 मिनट में हम इसको याद कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले में पहला है मुस्तक और परपट जो है वो किस में श्रेष्ठ हैं, ज्वर में के अंतर्गत श्रेष्ठ बताए गए हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी हुआ है यूपीएससी 2010 में कि ज्वर में एकल औषधियां कौन कौन सी श्रेष्ठ हैं। तो ज्वर में मोथा और पित्त पापड़ा। जैसे हम सड़ंग पानी पढ़ते हैं तो सड़ंग पानी में 6 ड्रग होती है, उनमें से यहाँ 2 ड्रग्स बताई गई हैं, मोथा और पित्त पापड़ा। सेकेंड आते हैं तृष्णा होने पर कौन सा जल लेना चाहिए। तो जलम मृद भ्रष्टम लोह उद्भवम, यानी कि मिट्टी के पात्र में हमने पानी को गर्म कर लिया हो, फिर वो गर्म किया हुआ पानी पीना चाहिए। चरक में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही बताया गया है। जो चरक से भिन्न होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चरक से भिन्न है। चरक में ज्वर जो है वो रोगों में प्रमुख बताया गया केवल। फिर आते हैं लाजा जो है वो छर्दी की औषधियों में श्रेष्ठ मानी जाती है, लाजस्च छर्दीसु। तो ये चरक में भी बताया गया है। फिर आओ बस्ती जेसु गिरिजम, बस्ती रोगों में गिरिज यानी जो पर्वतों पर जन्म लेता है यानी शिलाजतु जो है वो श्रेष्ठ है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि चरक में बस्ती तंत्रा नाम लिखा रहता है। बस्ती तंत्रों में श्रेष्ठ है, वात विकारों में को दूर करने में श्रेष्ठ है, इसलिए ये चरक से भिन्न है, इसलिए एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। फिर आते हैं अगले में, तो मेहेसु धात्री निसे है ना। तो निशा अमल की चूड़ आपने खूब सुना होगा, जो प्रमेय में देते हैं, वो एक प्रकार से अष्टांग हृदय ने अग्र द्रव्यों में बताया हुआ है। निशा तो आप जानते हैं वो हरिद्रा को कहते हैं और जो धात्री है उसको अमल की कहते हैं। तो निशा अमल की जो है चूर्ण बहुत फेमस है, बहुत उपयोगी ड्रग है प्रमेय की चिकित्सा में। तो निशा अमल की जो है यानी कि धात्री और निशा जो है वो किसने बताया हुआ है, अष्टांग हृदय ने बताया। दोनों बताया हुआ है, ये आपको गौर करना है। इसमें कई जन लोग कंफ्यूज रहते हैं, सिंगल एक बताया नहीं। मेहुसु धात्री निशे यानी कि प्रमेय में दोनों ही औषध अष्टांग हृदय ने बताई हैं, हरिद्रा और आमल की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। फिर बढ़ते हैं पांडु रोग में कौन सा श्रेष्ठ है। तो पांडु रोग में श्रेष्ठ है लोहा, क्योंकि आयरन की कमी होती है शरीर में, रक्त धातु की, जिसको हीमोग्लोबिन में कंटेंट के रूप में आयरन होता है। तो पांडु रोग में लोह श्रेष्ठ है। अभिया अनिल कफे, ये थोड़ा भिन्न है क्योंकि चरक में अभिया जो है हरित की जो है वो पथ्या नाम बताई गई है। पथ्य चीजों में हरित की श्रेष्ठ होती है। तो जो भी चरक से भिन्न दिया है वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चरक ने हरित की पथ्या नाम कहा है और यहाँ लिखा है अभिया अनिल कफे, यानी वात कफज रोगों में हरित की जो है वो श्रेष्ठ होती है। वात और कफ में जो है एक ही गुण समान होता है, आप सभी को मालूम है। वात और कफ में जो है एक ही गुण समान होता है, जो है शीत, ठीक है। और हरित की जो है वो उष्णवीर होती है। आमल की और हरित की में यही अंतर है कि आमला जो है शीतवीर होता है और आमल की जो है उष्णवीर होती है। तो वात कफ दोनों ही जो है किस गुण में समानता रखते हैं, शीत गुण में समानता रखते हैं। हरित की उसके विपरीत उष्णवीर होती है हरित की, इसलिए उपयोगी होती है। फिर आए प्लीहा मये पिपली, प्लीहा रोगों में पिपली जो है उसको श्रेष्ठ बताया है। संधाने कृमिजा, कृमिजा यहाँ जो है वो लाक्षा का पर्याय होता है। कृमिजा किसका पर्याय है, तो लाक्षा का पर्याय है। तो उरा छत या संधान में जो है लाक्षा बताया हुआ है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चरक में ऐसा नहीं है क्योंकि, है ना, जो चरक से भिन्न बताया जाएगा वो एग्जाम का कुछ जो है वो चरक से अलग बताया है। संधान कर्म में, उरा संधान में लाक्षा जो है वो श्रेष्ठ है। फिर आते हैं विषे सूक्त तरु, ये चरक में बताया है कि सीरीज विषग्ना नाम सीरीज जो है विषग्न द्रव्यों में श्रेष्ठ होता है। पर यहाँ पर जो है सीरीज का जो पर्याय होता है सूक्त तरु, यानी जिस वृक्ष में जो है तोते निवास करते हैं वो सीरीज होता है। तो ये जो शब्द है जो सीरीज के लिए सूक्त तरु यूज किया है वो हमें ध्यान रखना है। फिर आओ गुगलू जो है वात के अलावा मेदोहर होता है, किसने बताया है, सभी जानते हैं, अष्टांग हृदय कान ने ही सबसे पहले ये बताया है।
कि गुगलू जो है वो बाघ के अलावा मेदोहार्बी होता है। तो गुगलू की प्रॉपर्टी मेदो अनिले गुगलू जो है किसने बोला है? अष्टांग हृदयकार ने बताया हुआ है। मेदो अनिले गुगलू जो है वो अष्टांग हृदयकार ने कहा है। फिर आप ब्रसो अस्त पित्रे यानी कि बासा जो है वो असक पित्र यानी कि रक्त पित्त में श्रेष्ठ है। कुटजो अतिसारे कुटज जो है अतिसार में श्रेष्ठ है। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कुटज जो है किसकी एकल औसत है? अतिसार की एकल औसत है कि प्रवाहिका की दोनों? तो अतिसार प्रवाहिका ऑप्शन में होते हैं, पूछा जाता है कि किसकी एकल औसत है। दोनों आंसर नहीं होता है, आंसर केवल अतिसार होता है। कोई भी क्वेश्चन हम हाइपोथेटिकल नहीं दे सकते बिना रेफरेंस के। तो अतिसार और प्रवाहिका बहुत आंसर नहीं होगा, केवल अतिसार आंसर होता है और उसका रेफरेंस यही होता है कि अष्टांग हृदय ने लिखा है कुटजो अतिसारे, कुटजो अतिसार प्रवाहिका नहीं लिखा है। फिर आप भल्ला तक जो है भल्ला तक को बताया है, भल्ला तक अर्शेषु भल्ला तक अर्श में श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर चित्रक भल्ला तक नहीं, केवल भल्ला तक को बताया, ये हमें गौर करके रखना है ना। केवल भल्ला तक आता है श्लोक में। गरेसु हेम है ना, गर्विश में हेम यानी स्वर्ण श्रेष्ठ है। चरक में भी हेम रत्ती परास करने के लिए बोला है गर्विश की चिकित्सा में। और ये भी लिखा है कि गर्विश के सेवन में स्वर्ण सेवन करने से मनुष्य के अंदर विष नहीं ठहरता है, जिस प्रकार से कमल की पत्तियों पे पानी की बूंद नहीं ठहरती है। तो स्वर्ण जो है एकल भावों में नहीं बताया, लेकिन चरक ने जो है विष चिकित्सा अध्याय 23 में बताया हुआ है। फिर आओ स्थूले से ताक्षम, स्थूल लोग में ताक्ष श्रेष्ठ है। ये क्वेश्चन अभी जो रिसेंटली 2022 की यूपी पीएससी हुई थी उसमें एक क्वेश्चन आया था। अ, है ना, ये क्वेश्चन अब फ्रिक्वेंटली इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ताक्ष का मतलब क्या होता है? रसांजन, है ना। तो रसांजन स्थूलता में, रसांजन जो होता है वो दारू हरिद्रा का एक्सट्रैक्ट होता है। तो स्थूलता में ताक्ष यानी रसांजन जो है अष्टांग हृदयकार ने बताया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्रमिसु क्रमिहग्ना, तो अभी क्रमजा अपने लाक्षा पढ़ा था पर्याय, और क्रमिहग्न जो है बिडंग का होता है। चरक में श्लोक है क्रमिहग्ना बिडंग क्रमिहग्ना नाम, क्रमिहग्न द्रव्यों में बिडंग श्रेष्ठ है। क्रमिहग्न द्रव्यों में बिडंग श्रेष्ठ है। और क्रमिहग्न अपने आप में किसका पर्याय बताया गया है? यहाँ पर बिडंग का पर्याय बताया। क्रमिहग्न जो है बिडंग का पर्याय, जबकि चरक कहते हैं बिडंग क्रमिहग्ना नाम। फिर आप शोष रोग में अजा और सुरा, अजा दुग्ध मांस और सुरा इनको जो है अच्छा माना है। तो अजा रसायन तक नहीं पहुंचे, अजा रसायन शब्द जो है वो काश्यप में आता है। लेकिन अजा मांस और दुग्ध जो है वो शोष में बताया हुआ है। अजा रसायन शब्द है वो जो है काश्यप का दिया हुआ है शोष चिकित्सा में। लेकिन इन्होंने अजा दुग्ध और अजा मांस जो है वो प्रभावी बताए हैं किसमें? शोष में। अक्षय आमैसु त्रिफला, नेत्र रोगों में त्रिफला श्रेष्ठ है। त्रिफला ग्रंथ का प्रयोग करते हैं अपन नेत्र रोगों में। त्रिफला ग्रंथ, महात्रिफला ग्रंथ, ये बागभट्ट की देन है। नेत्र रोगों में त्रिफला ग्रंथ, महात्रिफला ग्रंथ, है ना, तिमिर की चिकित्सा में भी आते हैं। गुड़ची जो है अपने किस कर्म के कारण बात रक्त में उपयोगी होती है? तो गुड़ची प्रभाव के कारण बात रक्त में उपयोगी होती है। ये अपन क्वेश्चंस पढ़ते हैं कई बार। एकल द्रव्यों में गुड़ची जो है वो बात रक्त के लिए अष्टांग हृदय ने बताई है। फिर और गृहिणी में तक्र अनुपान के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ संस्कृत में इम्पोर्टेंट है, तक्र शब्द नहीं है, मथितम शब्द है। तक्र के जो है वो 5 भेद बताए गए हैं किसमें? भाव प्रकाश में। भाव प्रकाश में तक्र के कितने भेद बताए गए हैं? 5। उन 5 भेदों में आता है मथित। ठीक है, तो मथित जो है वो तक्र का भेद है। तक्र के 5 भेद होते हैं। एक घोल होता है, एक मथित होता है, एक तक्र होता है, एक उदसित होता है और एक छच्चिका होता है। तो यहाँ 5 भेदों में से शब्द यूज किया गया है मथित। ठीक है, 5 भेद होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्पष्ट शब्द जो है वो तक्र ना लिखे मथित लिखा है संस्कृत में। फिर आते हैं सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों में जो है कुष्ठेशु सेव्या खदिर सारा, खदिर सार जो है कुष्ठ रोगों में श्रेष्ठ है। मतलब खदिर की कुष्ठ की चिकित्सा में खदिर सार जो है वो श्रेष्ठ है। कुष्ठ की चिकित्सा करने में खदिर को श्रेष्ठ माना गया है ना। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है, सर्वेसु रोगेशु शिलाजय, सभी रोगों में शिलाजतु श्रेष्ठ है। तो शिलाजतु गिरिज जो है वो बस्ती रोगों में, संस्कृत में एक ही आंसर बनेगा, गिरिज का आंसर बस्ती रोग बनेगा और शिलाजतु का आंसर सर्व रोग बनेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। वैसे यूटीआई में काम करता है, लेकिन शिलाजतु जो है वो महारस में भी आता है और बहुत अच्छी ड्रग है। उन्मादम, उन्मादम घृतम आनवम, आ आनवम यानी जो नूतन ना हो, मतलब एक प्रकार से नूतन शब्द सही नहीं है, आनव कह रहे हैं। तो पुराण घृत जो है, पुराण घृत देंगे हम इसमें, उन्माद में, है ना। चरक में भी यही आता है, पुराण घृत बताया हुआ है। तो ये
आनप का मतलब होता है पुराण। पुराण कृत जो है वो अनुमान में बताया गया है। फिर आते हैं शोक। शोक में मद्य, यानी आप दुख में डूबे हो तो मद्य से अच्छी कोई दवाई नहीं है दूर करने के लिए। तेरा गम अगर ना होता तो शराब में न पीता। तो शोक में जो है वो मद्य बताई है। व्यप स्मृति, ब्राह्मी स्मृति जो है जिसकी नाश हो गई है उसको दूर करने के लिए ब्राह्मी सबसे अच्छी ड्रग है, चरक में भी मानते हैं। निद्रा नाशम क्षीरम जनयति, निद्रा नाश के लिए जो है क्षीर बताया है। क्षीर में कोई स्पेसिफिक नहीं बताया है, जबकि चरक में स्वप्न जना नाम में महिषी क्षीर आता है। महिषी क्षीर जो है वो स्वप्न जना नाम होता है, यानी निद्रा को लाने वाला होता है। तो यहाँ महिषी क्षीर ना लिख के केवल क्षीर लिखा है कि वो निद्रा को उत्पन्न करता है। रसाला जो है वो पितिस्याय में, रसाला जो होता है एक प्रकार से श्रीखंड को कह सकते हैं अपन। तो ये वाला क्वेश्चन आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा, ये एग्जाम में पूछा गया है, हरियाणा पीएससी का क्वेश्चन है कि जो है पितिसाय में जो है अष्टांग ने किसको श्रेष्ठ माना है। पितिसाय में और अष्टांग में एचपीपीएससी में, हरियाणा पीएससी में आया हुआ, एचपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। पितिसाय में रसाला जो है श्रेष्ठ है। फिर मांस क्रस्ता दूर करने में मांस से अच्छे कोई नहीं है। लहसुन प्राभंजन, यहाँ पर प्राभंजन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राभंजन किसका पर्याय, ये भी पीजी एग्जाम में पूछा गया है। प्राभंजन जो है वो बात रोग के लिए यूज होता है, तो बात रोग में जो है लहसुन बताया है। आमतौर पे अपन एक क्वेश्चन पढ़ते हैं कि लहसुन जो है वो गुल में बताया गया, लेकिन प्राभंजन के लिए लहसुन बताया है अष्टांग हृदय ने, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं हम स्तब्ध गात्रता स्वेद स्वेदा। स्तब्ध गात्रता का मतलब होता है जकड़ाहट। हमारे शरीर में अगर जकड़ाहट है तो उसको दूर करने में श्वेत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। स्तब्ध गात्रता में श्वेत श्रेष्ठ है। गुण मंजया कुबरो नस्यात स्कंदा सा बाहुरुज, यानी गुण मंजरी जो कि जिंगड़ी छाल होती है। जिंगड़ी छाल हमने देखा था कि जो मूर्वा होता है उसकी प्रतिनिधि द्रव्य में काउंट होती है जिंगड़ी छाल, जिसको काला सालमली भी कहते हैं। इसके निर्यास के नस देने से स्कंद अंश बाहु और रुजा की वेदना से मुक्ति मिल जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। गुण मंजरी क्या है, किस में काम में आती है, तो स्कंद अंश और बाहु की रुजा को दूर करने वाली होती है। फिर आते हैं नवनीत खंड जो है वो अर्दित में उपयोगी है। अर्दित में नवनीत यानी मक्खन लिखा रहता है केवल, लेकिन यहाँ पर नवनीत तो खंड लिखा हुआ है, ये हमें ध्यान देना है। उदर रोगों में ऊंट का दूध अच्छा होता है। उष्ट मूत्र पाश्च हनयंत उदरम, उदर रोगों में ऊंट का दूध और पाय दोनों बताए गए हैं। तो ऊ से उदर चालू होता है, ऊ से ऊंट चालू होता है, और इनका जो है मूत्र और पाय दोनों ही उदर रोगों में उपयोगी बताया है ऊंट का। तो ऊ से ऊंट, ऊ से उदर रोग, इन दोनों के दोनों ही चीजें यानी मूत्र और दूध जो है उदर रोगों में उपयोगी बताई गई है ऊंट की। फिर आते हैं नस्य मूर्ध विकार जान। मूर्ध विकारों में यानी सिर रोगों में नस्य जो है श्रेष्ठ है। विदधि आचिरोत्थानम अस्त विश्राव, आचिरोत्थान यानी जो नूतन विदधि होती है उसमें रक्त मोचन श्रेष्ठ है। नस्यम कबलो मुखजान, मुख रोगों में नस्य कवल श्रेष्ठ है। नस्य अंजन तर्पणानी नेत्र रोजा, यानी नेत्र रोगों में नस्य और अंजन और तर्पण श्रेष्ठ है। तो नस्य कॉमन है मुख रोगों में, नेत्र रोगों में। मुख रोगों में कवल स्पेशल रहता है और नेत्र रोगों में अंजन और तर्पण जो है वो स्पेशल होते हैं। फिर आप वृद्धत्व क्षीर गति, वृद्धावस्था में क्षीर गति श्रेष्ठ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है हरियाणा पीएससी में कि वृद्ध लोगों को क्या देना चाहिए। तो वृद्ध लोगों को जो आचार रसायन में क्षीर घृत होता है उसका सेवन कराना चाहिए। क्षीर घृत आचार रसायन में आता है, नित्य उपयोगी द्रव्यों में आता है, और एक कहावत भी चलती है कि दूध घी खाया करो, तो वो सब पे लागू होती है, बूढ़े व्यक्तियों पे भी लागू होती है। क्षीर घृत का उनको सेवन करना चाहिए। मूर्छा में शीत अम्बु मारुत छाया, यानी कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है तो उसको छाया वाले स्थान पे जहाँ हवा अपन दे सकें, हवा मतलब पंखा करें, और शीतल पानी के छींटे डालने से मूर्छा से जो है दूर हो जाती है, मूर्छा से बाहर आ जाता है व्यक्ति। समसुक्त आद्रा मात्रा मंदे विघ्नो, मंदाग्नि में समसुक्त जो है आद्रक समान मात्रा में सुक्त और आद्रक जो है वो लाभकारी होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आद्रक को सुक्त बताया है अष्टांग हृदय ने। अगर हम
मंदाग्नि में बात करते हैं तो मंदाग्नि में भाव प्रकाश जो है वो लवण आद्रक बताते हैं कि लवण का और आद्रक का भंक्षण करना चाहिए। ये किसने बताया है? भाव प्रकाश ने बताया। चरक दुर्बल अग्नि में दीपन करने के लिए जो है वो स्नेह का प्रयोग बताते हैं। जैसे घी में आग में घी डालने से जो है आग तेज हो जाती है, तो चरक ने उसी हिसाब से दुर्बल अग्नि में क्या बताया है? स्नेह। तो ये अलग अलग क्वेश्चन हो गए। भाव प्रकाश के हिसाब से लवण आद्रक आंसर होता है। और मंद्र विहि में जो अष्टांग हृदय का आंसर है वो सम मात्रा में सुक्त और आद्रक है। सुक्त और आद्रक दोनों समान मात्रा में देने चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रम दूर करने में सुरा और स्नान श्रेष्ठ है। आप अगर स्नान कर लेते हैं तो थकावट दूर हो जाती है सफर की। और सुरा तो है ही, जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं वो सुरा पी के ही अपना थकावट दूर करते हैं। दुख दूर करने में जो है और स्थिरता लाने में व्यायाम श्रेष्ठ है। व्यायाम के प्रयोग से व्यक्ति दुख को सहन कर पाता है। यानी जैसे आप जितनी हार्ड फिजिकल ट्रेनिंग होती है आर्मी की, पुलिस की, एथलीट्स की, उतना वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो व्यायाम जो है दुख सहत्व स्थिरता में श्रेष्ठ है। गोक्षुर करच्छे मूत्रकच्छ दूर करने में जो है गोक्षुर श्रेष्ठ माना जाता है। चरक में गोक्षुर मूत्रकच्छ के अलावा बाथर भी बताया गया है, लेकिन एकल द्रव्य में यहाँ पर गोक्षुर जो है मूत्रकच्छ में श्रेष्ठ है। कांस निदग्धिकाम, कांस में जो है निदग्धिका यानी कंठकारी जो है वो श्रेष्ठ बताई गई है। तो सिंगल एकल औषध बताई गई है निदग्धिका यानी कि कंठकारी। पार्शूल में पार्शूले पुष्कर रजा पुष्कर जा जटा, पार्शूल में पुष्कर मूल जो है श्रेष्ठ बताया गया है। चरक संहिता में पढ़ते हैं तो वहां पर हिक्का, श्वास, कांस, पार्शूल सभी में पुष्कर मूल लिखा रहता है, लेकिन अष्टांग हृदय ने केवल जो है पार्शूल में बताया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। वयसा स्थापन धात्री, धात्री यानी आंवला जो है वयस्थापन है, चरक में भी वयस्थापन रहता है। त्रिफला गुगलू ब्रणे, त्रिफला गुगलू ब्रणे यानी त्रिफला गुगलू जो है व्रण में श्रेष्ठ है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं और कभी कभी हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा त्रिफला गुगलू का रोगाधिकार क्या है, तो रोगाधिकार का क्वेश्चन पूछेंगे तो वो सारंगर के अनुसार बनेगा, जिसका आंसर जो है अर्श भगंदर हो जाता है। लेकिन अगर हम त्रिफला गुगलू जो है किसकी चिकित्सा में अग्र है, ऐसा अगर पूछते हैं तो अग्र में अगर आंसर जो है वो व्रण होगा। और यह क्वेश्चन हरियाणा पीएससी में आया हुआ है। फिर आए बस्ती बात विकार, जब बात विकारों में बस्ती श्रेष्ठ है, कॉमन सेंस है। पित्रा पित्तान रेखा, विरेचन जो है पित्त विकारों में श्रेष्ठ है। वमन जो है कफ के दोगों में श्रेष्ठ है। और छौद्र यानी मधु जो है वो जनयति, बलास यानी मधु जो है बलास यानी कफ को दूर करता है। तो यह कफ के लिए जो है वो बलास शब्द यूज किया गया है। याद रखने के लिए जैसे पित्त के लिए मायु होता है, मध्यम आयु में यूज होता है, और कफ भी है, बल भी है, आलस भी होता है कफ के कारण। तो बलास जो है कफ का पर्याय, ध्यान रखना है, अष्टांग हृदय ने यूज किया है उसके लिए बलास शब्द। सर्पी जो है वो पित्त दूर करने में श्रेष्ठ है, जयती पित्रम। और तेल जो है समीर यानी वायु को दूर करने में श्रेष्ठ है। तो ये थे अष्टांग हृदय के अग्रभाव, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।